चल बेटा, हम क्या कर रहे थे, वो बीच में वीडियो आपकी बंद हो गई थी। आगे देखो, राजनीतिक दल के कार्य, कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है कि दल चुनाव लड़ते हैं, कि चुनाव लड़ने का काम जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चुनाव के टाइम में अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उठाते हैं, यानी कि उनको सीट देते हैं, टिकट देते हैं। फिर उनके लिए अपनी राजनीतिक क्या होती है, चुनाव लड़ने के लिए अपना एजेंडा तैयार करते हैं और उसके अंदर अपने वो नीतियाँ तैयार करते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हमारी पार्टी ये काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनको समर्थन देते हैं और साथ में अपने चुनावी एजेंडे को लोगों के सामने रखते हैं। दूसरा काम क्या है इसका, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों तथा कार्यक्रमों को मतदाताओं के सम्मुख रखते हैं। यानी कि पहला काम उनका चुनाव लड़ना, उम्मीदवारों को खड़ा करना और दूसरा काम क्या है उनका, राजनीतिक दलों का अलग अलग नीतियाँ और अपने कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, इसमें वो अपने मतदाताओं के सामने क्या करते हैं, क्या उनके सामने अपनी मनपसंद नीतियों और कार्यक्रम का चुनाव करते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ सही हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन कोई भी सरकार इतने अलग विचार को एक साथ लेकर सत्ता नहीं चला सकती। लोकतंत्र के सामान्य मिलते जुलते विचारों को लागू करना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक ही दिशा मिल सके। पार्टियां सही कार्य करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों का बुनियादी राय तक सिमेट सकती हैं, जिनका समर्थन करती हैं। सरकार पराय शासक दल की राय और अनुरूप की उनके नीतियों का तय करती है। ठीक है, तीसरा क्या है उनका, पार्टी देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करती है कि किस प्रकार के कानून बनाने हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है तथा उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। देखो, आपको मैं वैसे बता देती हूँ ये कि पार्टियां क्या करती हैं, जब कोई भी विधायक बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो लोकसभा के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर कोई एक पार्टी दल जीत कर नहीं जाता है। हर दल के नेता वहाँ पे मौजूद होते हैं, पक्ष और विपक्ष के दोनों के। जिससे जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके ऊपर बहस होती है। बहस होने के बाद में उसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक नेता, जितने मान लो कि हमारे आज के टाइम में 545 सीट है लोकसभा की। ठीक है, 545 सीट है लोकसभा की। तो जब कोई भी कानून बनता है तो 545 में जितने सदस्य, जिस दिन विधेयक पास किया जाता है, पेश किया जाता है, उस दिन जितने सदस्य उसमें संसद में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनकी वोटिंग होती है और उसमें से आधे से अधिक वोट जब उस विधायक को, उसको कानून को मिल जाता है, तब कहीं जाकर उसको पास समझा जाता है। ऐसा समझ में आपको। अगला क्या है, दल सरकार को बनाते और चलाते हैं। हमने पिछली कक्षा में आपको मैंने बता चुकी थी, मैं पढ़ा था कि नीतियों पर बड़े फैसले के मामले में फैसला राजनेता ही करते हैं। यानी कि कोई भी बड़ा फैसला होता है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक पास कराया जाता है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अहम फैसला किसका होता है, राजनीतिक दलों का होता है। जैसे कोई कानून पास करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की वोटिंग होती है और जब उस विधेयक को पास करने में मतलब आधे से अधिक वोट मिल जाते हैं, तभी उसको पास समझा जाता है, माना जाता है। ठीक है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी, यानी कि मान लो कि 3, 4, 5, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अगर हम प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो 7 हैं। ठीक है, और अगर वैसे हम राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की, छोटे राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं। आगे समझ में। तो इन सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा के सदस्य जीत कर जाते हैं, विधानसभा के सदस्य जीत कर जाते हैं। किसी भी एक दल को, मान लो कि हमारे 545 सीट हैं आज के टाइम में लोकसभा के अंदर, और 272 से अधिक किसी भी दल को अगर सीट मिल जाती हैं तो उन 272 जिस दल को सीट मिलती हैं उस दल को क्या होता है, सरकार बनती है। तो इस प्रकार क्या है, राजनीतिक दलों, उसी दल की सरकार बनती है जिसके पास बहुमत होता है। जिसके पास बहुमत नहीं होता है वो क्या करता है, वो विपक्ष में होता है। आगे से मैं आपको, तो इस प्रकार से क्या है, जो हार जाते हैं वो क्या करते हैं, विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल, मानो कि आज के टाइम में भाजपा क्या है, सत्ता में है और कांग्रेस क्या है, विपक्षी दल में। तो जो विपक्षी दल होता है वो क्या करता है, सरकार जो भी काम करती है उसमें उसकी कमी को निकालना और जनता के सामने उन कमियों को रखना कि सरकार ने ये काम किया, ये गलत था, ये सही था, इस प्रकार से। आगे समय अगला है, जनमत निर्माण में दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वे मुख्य मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों लाखों
कार्यकर्ता देश भर में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और वो क्या करते हैं, लोगों के बीच में जा जाकर अपनी राजनीतिक दल की का चुनाव का प्रचार करते हैं, अपने राजनीतिक दल की नीतियों को रखते हैं और जनता से ज़्यादा समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आई समझ में आपको। अगला क्या है, दल की सरकारी मिशनरी तथा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक आम नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के से जान पहचान, हाँ तो क्या था कि किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जाने पहचाने करना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को ही भी हर हाल में जनता की मांगों को और ज़रूरतों को अमल करना होता है, वरना अगले चुनाव में क्या होता है कि जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया। आज के लिए इतना बहुत, अगला हम करेंगे। आपको फिर बताती हूँ, सिविक्स के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं, पहला, दूसरा, छठा और सातवां। सिलेबस बहुत कम हो गया है। जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको एक बार बुक में दोबारा रीडिंग करें और शॉर्ट क्वेश्चन स्वयं बनाएं। ओके, धन्यवाद।